Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a point performs harmonic oscillations along a straight line with a period t is equal to 0.6 seconds and an amplitude a is equal to 10 centimeters. Find the mean velocity of the point averaged over the time interval during which it travels the distance of a by 2 starting from the extreme position. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं. तो पहला कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड टाइम पीरियड, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है. और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, वी एवरेज. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहा है उसका जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी वो हमको दिया गया है 0.6 सेकेंड्स और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स. हमें पता है कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. तो यहाँ पर जो x होता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अबाउट द, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन से हमारा पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो हमारा x यहाँ पर डिनोट करता है. तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर वो a बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब x का वैल्यू अगर हमारा a बाई 2 है, अगर एक वेव है हमारे पास और हम अज्यूम करें कि ये हमारा वेव है कुछ इस तरह से, तो अगर एक्सट्रीम पॉइंट से वो a बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है जहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये अगर ये एम्पलीट्यूड पॉइंट है तो a बाई 2 मतलब कहीं यहाँ पर आएगा a बाई 2. तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर टाइम हम अज्यूम करें कि वो t ले रहा है, देन हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि कितना टाइम में वो a बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा a बाई 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड स्मॉल a लिया गया है, तो दिस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड दिया गया 10, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा टी. तो कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो एम्पलीट्यूड बाय 2 मतलब 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 10 कॉस ओमेगा टी. और हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू सिंपली 1/2. तो इसका मतलब ओमेगा टी कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2. कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब ये हो जाएगा π/3 यहाँ पर. और हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं स्मॉल टी, सॉरी टाइम टेकन, ये टाइम पीरियड नहीं होगा, ये टाइम टेकन होगा. स्मॉल टी इज इक्वल टू π/3 मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर स्पीड. और एंगुलर स्पीड को अगर हम लिखे इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड तो ये जगह 3 मल्टीप्लाइड बाय 2π मल्टीप्लाइड बाय टी. ठीक है, तो 2π कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा t/6. तो हमारा तो टाइम टेकन टू हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ a/2 इज इक्वल टू t/6. ये हमारा हमको टाइम टेकन मिल गया. तो इस टाइम टेकन जितना हमको टाइम हम हमारा पार्टिकल लेता है कि जो पॉइंट लेता है इस टाइम में या फिर इस टाइम इंटरवल में जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, तो हमारा टाइम हमारा जाता है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t/6. और यहाँ पर हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा 0 टू t/6 इंटरवल में v dt डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, जो कि अगेन t/6 हो जाएगा. तो हमारा v कितना होगा, तो हमें दिया गया है x इज इक्वल टू, हमारा जनरल इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. तो हम v बोल सकते हैं dx/dt, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t. तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0 टू t/6 माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t dt होल डिवाइडेड बाय t/6. तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ऑफ a ओमेगा डिवाइडेड बाय t/6 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/6, तो अंदर आ जाएगा हमारा साइन ऑफ ओमेगा t बाय dt. अभी साइन ओमेगा टी dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस ओमेगा t बाय ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a ओमेगा डिवाइडेड बाय t/6 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन. तो 1/ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t फ्रॉम 0 टू t/6.
तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, सो वी हैव माइनस ऑफ 6a/t। तो यहाँ पर जो a हम कैपिटल A ले रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड है यहाँ का, जो हमको दिया गया इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। तो ये होगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/t मल्टीप्लाइड बाय t, यहाँ पर कितना है t/6, और माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 0। तो कॉस 0 तो 0 होता है हमारा यहाँ पर, सॉरी कॉस 0 1 होता है। इसको हम रेक्टिफाई करके ये हमारा इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड अंदर अगर देखें तो टी एंड टी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 60 होता है। तो दिस इज माइनस ऑफ 6a/t मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ कॉस π/3। तो कॉस π/3 मतलब 1/2, सो माइनस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1, so this is equal to plus 1/2, so this is minus of 6a/t multiplied by 1/2। तो अब क्या करेंगे हम, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अब हम सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये होगा -6 मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड होता है 10, 1 डिवाइडेड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 0.61 यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, और ये होगा, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट at a displacement of x is equal to a/2 from the extreme position. Hope you understood it well. Best of luck.